नमस्कार बच्चों, हाउ आर यू। आप अच्छे होंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं। बर्फ और आग, ये कविता है, आपको पढ़नी है। मैंने आपको एक पोएम पढ़ाई थी जिसका नाम था डस्ट ऑफ स्नो। अगर वो आपने नहीं पढ़ी है तो जाकर के पढ़ लीजिए, आराम से पढ़िएगा। एनसीईआरटी आप चाहे यूपी बोर्ड से हो चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, दोनों बच्चे यहां पर पढ़ सकते हैं। फायर एंड आइस, फायर एंड आइस। फायर मीन्स समझते हैं क्या होता है, आग, और आइस मीन्स बर्फ। ये यहां पर आप आग भी देख पा रहे हैं, बर्फ भी देख पा रहे हैं। तो अब यहां पर जो कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, उनकी कविता आपने पढ़ा था, हेमलॉक ट्री वाली कविता पढ़ी थी आपने, वो भी पोएम बहुत ही मस्त थी। और यहां पर भी देखिएगा डस्ट ऑफ स्नो वाली भी बहुत अच्छी थी। फायर एंड आइस भी बहुत अच्छी कविता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही है। तो मैंने इनके बारे में बताया था, कुछ इनका जन्म बताया था। चलिए, उससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आने हैं आपके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइफ हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चंस नहीं आने हैं। लेकिन सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। दुनिया के साइंटिस्ट का मानना है, दुनिया के विद्वानों, मैं एक एक मीनिंग भी समझा दूंगा आपको अभी मैं, ठीक है। दुनिया के विद्वानों का यह मानना है कि एक दिन दुनिया ये आग से नष्ट हो जाएगी। कुछ लोग मानते हैं ये बर्फ से नष्ट हो जाएगी, यानी कयामत आनी है, इस दुनिया को नष्ट होना है, ये दुनिया समाप्त होनी है एक दिन। लेकिन वैज्ञानिकों के दो दृष्टिकोण हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया आग यानी बर्फ से, और कुछ लोग कहते हैं ये आग से समाप्त होगी, यानी दोनों प्रकार से समाप्त होगी। कुछ लोग कहते हैं कि ये आग से दुनिया नष्ट हो जाएगी, कयामत आ जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि ये बर्फ से दुनिया समाप्त हो जाएगी। लेकिन लेखक का क्या मानना है, लेखक ने अपनी ओपिनियन दिया है, अपनी राय दी है, तो समझिएगा पोएम के माध्यम से, ठीक है। फायर एंड आइस का मतलब यही है कि बर्फ और आग, ठीक है, बर्फ और आग। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि दुनिया के दो दृष्टिकोण हैं, दुनिया के नष्ट होने के, कयामत आने के दो दृष्टिकोण हैं, दोनों से मैं सहमत हूं। वो कहते हैं कि सम यानी कुछ लोग, से मीन्स कहते हैं वर्ल्ड माने दुनिया, विल हो जाएगी, एंड माने समाप्त, इन फायर माने अग्नि में। दुनिया आग से समाप्त हो जाएगी, दुनिया ज्वाला से समाप्त हो जाएगी, आग से खत्म होगी। और सम से कुछ लोग कहते हैं, सम मतलब कुछ लोग, सम पीपल सेज, कुछ लोग कहते हैं इन आइस, बर्फ से सहमत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया बर्फ में समाप्त होगी, दुनिया बर्फ की वजह से समाप्त होगी, यानी दुनिया पानी की वजह से, बर्फ की वजह से समाप्त होगी। और कुछ लोग कहते हैं दुनिया आग की वजह से समाप्त होगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, फ्रॉम व्हाट, जो कि मैंने आई हैव टेस्टेड, मैंने अनुभव किया, टेस्टेड मीन्स मतलब अनुभव किया है, ठीक है, मैंने जो अनुभव किया है, ठीक है। कभी कहता है कि मैंने जो अनुभव किया है वो क्या है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। डिजायर मीन्स होता है इच्छा, और इसी को हम कहते हैं तृष्णा। क्या कहते हैं, तृष्णा। तृष्णा मतलब लोभ, तृष्णा माने लोभ, प्यास, इच्छाएं, अभिलाषाएं, जिनको हम बोलते हैं एम्बिशंस बोलते हैं ना, एम्बिशंस बोलते हैं, एम्बिशंस। तो एम्बिशंस समझते हैं, इच्छाएं, प्रबल इच्छाएं। तो कुछ लोग कहते हैं इस संसार में, कुछ लोग, देखिए वैज्ञानिकों के दो दृष्टिकोण हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि दुनिया आग से समाप्त होगी, कुछ लोग कहते हैं दुनिया बर्फ की वजह से समाप्त होगी। तो लेखक का क्या मानना है वो समझिए, लेखक की दृष्टिकोण से समझिए। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, दुनिया आग में समाप्त होगी। कुछ लोग कहते हैं सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं दुनिया बर्फ से समाप्त होगी। कुछ लोग क्या कहते हैं, दुनिया बर्फ की वजह से समाप्त होगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जैसा कि मैंने अनुभव किया है कि डिजायर अर्थात जो इच्छा है, इच्छा किसके समान है, इच्छा आग के समान है। एम्बिशंस किसके समान है, तृष्णा किसके समान है, तृष्णा आग के समान है। आग जैसे समाप्त कर देती है हर चीज को, प्यास, भूख जो हमारी है, जो हमारी प्रबल इच्छाएं हैं, वह भी एक दिन हमें नष्ट कर देती हैं। कहीं पैसा कमाने की इच्छा, कहीं पर धनवान होने की इच्छा, पेट भरने की इच्छा, तमाम प्रबल इच्छाएं, नौकरी पाने की प्रबल इच्छा, रोजगार पाने की प्रबल इच्छा, बड़े बिजनेसमैन बनने की प्रबल इच्छा। तो ये फायर जो है ना, ये मनुष्य के अंदर की जो प्रबल इच्छा है ना, एक दूसरे को काट डालने की इच्छा, ये जो प्रबल इच्छा है कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाते हुए, सभी लोगों को नष्ट करते हुए हम आगे बढ़ें, हम आगे बढ़ें, हम आगे बढ़ें, हमारी प्रबल इच्छा ये है, दूसरों को कुचलते हुए आगे बढ़ें। तो ये जो मनुष्य की जो तृष्णा है, मनुष्य की जो प्यास है, मनुष्य की जो खाने की इच्छा है, मनुष्य की जो तृष्णा यानी इच्छा, प्रबल इच्छा है, डिजायर है, एम्बिशंस हैं, यही एक दिन बर्फ
यही एक दिन क्या है, ये फायर के समान है, ये अग्नि के समान है। बिल्कुल मेटाफर यहां पर यूज किया गया। मेटाफर मतलब होता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है कि दूसरी उसी रूप में चीजें को प्रस्तुत किया जाता है, दूसरे रूपों में चीज को प्रस्तुत किया जाता है और दूसरा अर्थ निकाला जाता है। जैसे कि डिजायर को हमने फायर कह दिया है, फायर को डिजायर कह दिया, फायर की तुलना डिजायर से कर दी गई, तो है ना, मेटाफर्स यहां पर किया गया है। तो डिजायर जो है, डिजायर यानी इच्छा रूपी जो अग्नि है, इच्छा रूपी अग्नि है, उससे यह संसार समाप्त हो जाएगा। जैसा कि आई हैव टेस्टेड, मैंने अनुभव किया है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। आई होल्ड माने मैं सहमत हूं। आई होल्ड मीन्स लेखक कहता है, कवि कहता है मैं सहमत हूं। इस स्टैंजा में कवि अंत में क्या कहता है, आई होल्ड विद दोज, मैं सहमत हूं, विद दोज उनके साथ मैं सहमत हूं। हु माने जो, फेवर मतलब जो सहमति जताते हैं, फायर मतलब अग्नि के, जो अग्नि के फेवर माने पक्ष में है, फेवर मीन्स पक्ष में है, जो आग के पक्ष में है। आई होल्ड विद दोज, मैं उनसे सहमत हूं, मैं उनके साथ खड़ा हूं। आई होल्ड मैं खड़ा हुआ हूं, मैं सहमत हूं उनकी बात से। हु दोज हु, दोज माने उनके, हु मींस जो फेवर मतलब पक्ष में है, अग्नि माने आग के, कि आग के पक्ष में जो वैज्ञानिक है कि दुनिया आग से नष्ट हो जाएगी, मैं उनके पक्ष में भी खड़ा हुआ हूं। बट सेकेंड स्टैंजा में कवि क्या कहता है, सेकेंड स्टैंजा में पोइट बोलता है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, बट मतलब लेकिन यदि ऐसा हुआ, बट इफ इट मीन्स मतलब यह, और यह मतलब संसार, ठीक है, इट का मतलब यहां पर संसार से लिया गया। इफ इट हैड टू पेरिश मतलब नष्ट हो चुका होगा, ट्वाइस माने दो बार, फिर तो यह संसार दो बार नष्ट हो चुका होगा, फिर तो यह संसार दो बार नष्ट हो जाएगा, है ना। अब लेखक क्या कहता है, फिर तो यह संसार दो बार नष्ट हो जाएगा। जो लोग कहते हैं कि ये दुनिया, ये जगत, ये संसार, ये वर्ल्ड अग्नि से समाप्त होगा, मैं बिल्कुल उनके साथ खड़ा हुआ हूं। मैं मानता हूं, इस पक्ष को भी मानता हूं कि ये संसार भैया आग से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आग हमारे अंदर बहुत भरी हुई है। कहीं प्रेम की आग है, तो कहीं मोहब्बत की आग है, तो कहीं किसी को कुचलने की आग है, तो कहीं किसी देश को जीतने की आग है, तो कहीं किसी को मारकर आगे बढ़ने की आग है। ये आग भी एक बार इस संसार को नष्ट कर देगी। भाई बहुत मस्त कविता, ये मुझे पोएम बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छी। और जो दूसरी पोएम इनकी जो थी वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत अच्छी लगी, जिसका नाम आपको मैंने बताया क्या, डस्ट ऑफ स्नो, बहुत अच्छी वो भी पोइम है। उसमें भी रूढ़िवादिता को समाप्त किया गया है कि जो कौवा हमारे ऊपर निकल जाता तो अपशगुन होता, उसको भी समाप्त किया गया। लेखक ने यही किया है, कवि ने यही किया है। तो कवि कहता बट लेकिन ये तो फिर ये होगा कि ये दुनिया दो बार नष्ट हो जाएगी। इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इट हैड पेरिश ट्वाइस, पेरिश मतलब नष्ट होना, पेरिश मतलब डिस्ट्रॉय होना, पेरिश माने विनाश हो जाना, है ना, डाई हो जाना, मर जाना, फिर ये दुनिया दो बार मर जाएगी। आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, आई थिंक मेरे विचार से जैसा कि मैं जानता हूं, आई थिंक आई नो मेरे विचार से जैसा कि मैं जानता हूं, आई थिंक मैं विचार करता हूं, आई नो मैं जानता हूं, एनफ माने पर्याप्त रूप से या भली भांति से, ऑफ हेट, हेट मींस घृणा, हेट मींस घृणा, ठीक है, घृणा, घृणा जानते हो, हेट जो मोहब्बत के उल्टा होती है, लव का अपोजिट, लव का विलोम क्या होता है, लव का एंटोनिम क्या होता है, हेट होता है। तो हेट का बर्फ, यहां पर हेट का मेटाफर बर्फ है, ठीक है, हेट का रूपक क्या है, बर्फ है, बर्फ यानी आइस का लिया गया। तो ठीक है, वो कहते हैं फिर आई थिंक मैं विचार करता हूं, आई नो जैसा कि मैं जानता हूं, मेरे विचार से, एनफ ये पर्याप्त है, ऑफ हेट घृणा भी पर्याप्त है। टू से यदि मैं कहता हूं दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, यदि ये कहा जाता है डिस्ट्रक्शन मतलब नष्ट कर देगी, आइस मींस बर्फ, यदि ये कहा जाता है, यदि मैं कहूं कि दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, कि ये बर्फ भी दुनिया समाप्त कर देगी, डिस्ट्रक्शन कर देगी, बर्बाद कर देगी, नष्ट कर देगी, ठीक है। डिस्ट्रक्शंस मतलब विनाश करना, कि दुनिया को बर्फ भी विनाश कर देगी। आई आल्सो ग्रेट, इज आल्सो ग्रेट, ये बहुत ही महान चीज है, बहुत बड़ी बात है। एंड वुड सफिस, और ये पर्याप्त होगा मनुष्य के लिए। एंड वुड सफिस, सफिस मतलब होता है सफिशिएंट, सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, और ये बर्फ भी पर्याप्त होगी मनुष्य को के लिए, इस संसार के समाप्त के लिए बर्फ भी महान साबित होगी, यानी घृणा भी महान साबित होगी। यानी कि बर्फ के रूप को घृणा बताया गया है, घृणा के रूप को बर्फ बताया गया है, यानी बर्फ भी नष्ट करती है और आग भी नष्ट करती है। तो आग भी इस दुनिया को
को जला देगी और बर्फ भी दुनिया को जला देगी। कौन सी आग? इच्छा रूपी आग भी इस दुनिया को एक बार नष्ट कर देगी, और हेट रूपी आग भी इस दुनिया को, हेट रूपी बर्फ भी इस दुनिया को समाप्त कर देगी। हेट रूपी आइस भी इस दुनिया को समाप्त करेगी, क्योंकि इस दुनिया में दोनों चीजें विद्यमान हैं। एक तो हमें तृष्णा हमारे अंदर बहुत भरी हुई है और दूसरी हेट बहुत भरी हुई है, यानी चीजों को पाने की इच्छा और घृणा दोनों इस संसार में बहुत हैं। इसलिए ये दुनिया दो बार नष्ट हो जाएगी। लेखक यानी कवि के विचार से, पोएट के विचार से दुनिया दो बार नष्ट हो जाएगी, क्योंकि पहली बार वह नष्ट होगी जब डिजायर वाली आग उत्पन्न होगी, डिजायर की फायर होगी, तब ये दुनिया नष्ट होगी, और दूसरी बार तब नष्ट होगी आइस हेट, जब बर्फ वाली घृणा पैदा हो जाएगी, तब ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। यानी ये टेम्परेचर तो माइनस में चले जाएगा, ये टेम्परेचर प्लस में चला जाएगा, तभी ये दुनिया नष्ट होगी, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। तो लेखक कहता मैं तो भैया दोनों चीजें मानता हूं कि बर्फ रूपी, जब घृणा रूपी बर्फ आ जाएगी तब भी दुनिया नष्ट हो जाएगी, और फायर रूपी डिजायर है, इससे भी दुनिया नष्ट हो जाएगी। इसलिए मैं मानता हूं कि दोनों चीजें दुनिया में विद्यमान हैं और दुनिया दोनों चीजों की वजह से नष्ट हो जाएगी। तो कैसा लगा बच्चों आज का ये पोएम? आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और इसके भी क्वेश्चन आंसर हम बहुत जल्द लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं किसके, डस्ट ऑफ स्नो के, और फायर एंड आइस के भी करवा देंगे। तो कैसा लगा? बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा।